हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यह आपके लिए स्पेशल क्लास है। देखिए आज ये हमारी क्लास नंबर 14 है। इससे पहले 13 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए एसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपके सिलेबस में चेंज किया गया है। जो कि पहले 2 क्वेश्चन करने थे, अब नोटिफिकेशन आया है कि आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। आप एक लेटर या फिर एक ऐसे कर सकते हैं और इसके लिए देखिए 30 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है और ये आपके 50 अंक का होगा एग्ज़ाम। तो आपके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और आपकी एग्ज़ाम डेट ये 6 नवंबर 2022 है। एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, हो सकता है आपने देख लिया हो। यदि आपने नहीं देखा है तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिलेबस में चेंज किया गया है, आपको एक क्वेश्चन करना है, लेटर या फिर ऐसे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आज इस क्लास में यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कराया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर आप उसी के आधार पर ही लेटर लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप दिल्ली में तैनात आयकर अधिकारी रजनीश हैं, आप C32 मालवीय नगर दिल्ली में रहते हैं, आपकी समाज सेवा में दिलचस्पी है तथा उसे ही करना चाहते हैं। आयकर आयुक्त केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिल्ली को त्यागपत्र लिखिए और अपना पक्ष रखें। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको जो आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आप प्रश्न संख्या लिखेंगे। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप वह प्रश्न संख्या यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप एड्रेस लिखेंगे। लेटर स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखना होता है। जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है आप वही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था C32 मालवीय नगर दिल्ली, तो आपको वही एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। आपको कोई काल्पनिक एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना है। यदि आप कोई भी काल्पनिक एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं तो वह आपका यूएफएम के अंतर्गत आएगा, जिसके अनुसार आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, केवल प्रश्न के अनुसार ही एड्रेस लिखेंगे। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको डेट लिखनी होती है। तो डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम यह है 6 नवंबर 2022 को होगा, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। जिसकी यहाँ पर लिखी गई है 22 अक्टूबर 2022। देखिए यहाँ पर अक्टूबर के साथ में कॉमा लगाया गया है, तो आप 6 नवंबर लिखेंगे तो नवंबर के साथ में कॉमा लगाएंगे, फिर 2022 लिखेंगे। आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। डेट लिखने के पश्चात आप एक लाइन का फिर यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। देखिए जहाँ पर आपको लाइन का स्पेस छोड़ना है आपको क्लास में बताया जा रहा है, तो आप बिल्कुल इसी प्रकार ही लिखेंगे। देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ने के पश्चात फिर आप लिखेंगे पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। यह भी आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। प्रश्न में कहा गया था कि आयकर आयुक्त केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिल्ली के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। आयकर आयुक्त को पत्र लिखिए, तो इसमें लिखेंगे सेवा में आयकर आयुक्त केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिल्ली। तो आप इसी प्रकार यह एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको लिखना होता है विषय। यह आपको फॉर्मल लेटर है, इसमें देखिए रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसमें विषय में लिखेंगे त्यागपत्र, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि त्यागपत्र लिखिए, तो यहाँ पर त्यागपत्र लिखा गया है, विषय त्यागपत्र लिख देंगे आप। इसके पश्चात देखिए आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, फिर आप लिखेंगे महोदय, महोदय के साथ में कॉमा लगाएंगे। फिर आपको जो लेटर है इसकी मेन बॉडी लिखनी होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो महोदय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। तो इसमें आपको लिखना होगा कि मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ
कि मुझे आपके नेतृत्व में भारत सरकार के लिए काम करने का अवसर मिला। पिछले 10 वर्षों से मैं विभिन्न क्षमताओं में आयु अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए, आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको साफ साफ अक्षरों में ही लेटर लिखना होगा और इसके ये लेटर आप इसकी शब्द सीमा के अनुसार ही लिखेंगे। लेटर की जो शब्द सीमा है वो है 250 शब्द, 150 शब्द है, तो आपको 150 शब्दों में ही लेटर लिखना है। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। यदि आप 135 से 165 वर्ष तक भी लेटर लिखते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि 135 से एक भी वर्ष कम ना हो, ना ही 165 से ज़्यादा हो। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका लेटर 150 वर्ष के आसपास ही रहे। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता है, लेकिन आप लाइन नहीं छोड़ेंगे, केवल आपको नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसमें आप लिखेंगे, महाशय, कई वर्षों से मेरा समाज सेवा के प्रति विशेष लगाव रहा है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 वर्ष पहले मैं एक गैर सरकारी संगठन में शामिल भी हुआ था। इस कार्य के लिए अधिक समय चाहिए तथा इसलिए मैंने तय किया है कि मैं आयकर अधिकारी का पद त्याग दूंगा। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए, हमारे चैनल पर और भी क्लासेस कराई गई हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट है। SSC, CHSL, CGL और MTS के लिए भी प्रीवियस एग्जाम में क्लास कराई गई हैं, तो आप प्लीज़ उन सभी क्लास को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही क्लास कराई गई है। और आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यदि आपको कहीं पर डाउट या फिर क्वेश्चन होते हैं लेटर या फिर एस्से को लेकर, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर सभी स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड अनुच्छेद के पश्चात आपको इसका थर्ड अनुच्छेद भी लिखना होगा, तो इसके लिए भी आप नेक्स्ट टाइम आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आगे लिखेंगे, कृपया इस पत्र को आयकर अधिकारी के पद से मेरा औपचारिक त्याग पत्र समझें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप मुझे जल्द से जल्द सेवाओं से मुक्त कर दें। फिर आप फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। आप इसी प्रकार ये आपके लेटर की मेन बॉडी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आप जरूर ध्यान रखें, जो स्पेस छोड़ना बताया जा रहा है आप इसी प्रकार ही स्पेस छोड़ेंगे लाइन का। फिर आप लिखेंगे, धन्यवाद। काफ़ी स्टूडेंट देखिए प्रेस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुआ था CHSL एग्ज़ाम में, तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर ये धन्यवाद शब्द ही भूल गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका फॉर्मल लेटर है, यहाँ पर धन्यवाद लिखा जाता है। धन्यवाद लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस फिर छोड़ेंगे। फिर आप लिखेंगे, भवदीय। और देखिए, भवदीय के डायरेक्ट नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। यह भी आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें जो नाम दिया जाएगा आप वही नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में नाम दिया गया था रजनीश, तो यहाँ पर रजनीश नाम लिखा गया है। तो आपको देखिए कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। यदि आप कोई काल्पनिक या इमेजिनरी नेम लिखते हैं तो वह आपका UFM के अंतर्गत आएगा, जिसके अनुसार आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसी के अनुसार ही आपको लिखना होगा। तो देखिए, यह क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अच्छे कमेंट करें। आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस क्लास को देखिए लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। इस क्लास को शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।